हाय एवरीवन, आज मैं रंता सिंह अपना चैनल में गाइस ले करके आई हुई हूँ कि ये काशी जगन्नाथपुरी में क्यों उल्टी लटकी हुई है, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है। आज मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। मेरे वीडियो में आप लोग गाइस अंत तक बने रहिएगा, अवश्य पूरा जानकारी लीजिएगा, तभी इसका फल प्राप्त होती है। इसका जानकारी आधा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोग को मेरी माताएं बहनें भाइयों बंधु को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आइए आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगती है भाई बहनों, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए कि मैं अगला वीडियो में रंता सिंह आप लोग के साथ ऐसा जानकारी ले करके आऊँगी। तो आइए जानिए मेरे भाइयों बहनों प्रिय दोस्तों। देखिए, एकादशी तो एक ऐसा व्रत है दोस्तों कि उस दिन कहा जाता है कि उस दिन चावल कभी नहीं खाना चाहिए। एकादशी आप व्रत रखिए या मत रखिए, लेकिन उस दिन आपको प्रसाद कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत रखे तो अति उत्तम, नहीं भी रखे तो चावल मत खाइए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि उस दिन चावल खाने से महापाप है, अन्न में पाप होती है। तो उस दिन जो चावल खाता है उसको धरती पर रेंगने वाला पिलुआ में जन्म लेना पड़ता है। जो रेंगता है पिलुआ, उसमें उसको जन्म लेना पड़ता है, इसलिए वो दिन चावल नहीं खाया जाता है। एकादशी बहुत बड़ा व्रत है नारायण विष्णु भगवान के। तो ये महा एकादशी सब है, जो करता है उसका इस लोक में तो सुख सौभाग्य मिलबे करता है। हाँ, स्वर्ग लोक में भी, विष्णु लोक में उसको वास मिल जाती है। तो आइए जानिए कि उल्टी क्यों लटकी हुई है एकादशी। एक दिन वहाँ पर प्रसाद बट रही थी जगन्नाथपुरी में, तो सब प्रसाद उस दिन ख़त्म हो गया। एक पतल पर जूठा प्रसाद कहीं फेंकी हुई थी कि एक पतल पर थोड़ा सा चावल थी, उस पर एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मा जी गए, देखें कि कहीं प्रसाद नहीं बट रहा है जगन्नाथपुरी के, अब प्रसाद हमको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, उनको खाने के प्रसाद बहुत जगन्नाथपुरी के सबक थे। देखे कि एक कुत्ता खा रहा है, कुछ चावल है एक पतल पर, उसी पर वहाँ वो बैठ गए। बैठ करके उसके साथ वे ब्रह्मा जी भी चुन चुन कर उसमें से चावल खाने लगे। तब एकादशी आके हंसने लगी कि क्या ब्रह्मा जी, आप कुत्ते के जूठा प्रसाद खा रहे हैं। तो ठठा करके एकादशी हंसने लगी। तले जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वे बोले कि देखो एकादशी, ये तो जो प्रसाद है ये महाप्रसाद है। ये प्रसाद तो ऐसी है कि जगन्नाथपुरी में कभी घटबे नहीं करती है। एक एक आदमी को मिलती है, तब पर भी बचल रह जाती है। ऐसा ये मेरा महाप्रसाद है, हमसे भी बड़ी है, तुमसे क्या कहना। महाप्रसाद है, हमसे भी ये प्रसाद बड़ी है, हाँ तुमसे भी बड़ी है ये प्रसाद। तो इस प्रसाद को क्या कहना है। ये भले और जगह पर लोग चावल खाएं ना खाएं एकादशी के दिन, लेकिन उस दिन अगर कोई व्रत भी रखा है एकादशी के जगन्नाथपुरी में, तो उस दिन वो अवश्य भात खाते हैं, चावल का प्रसाद। जितना मन करे उतना खाओ, कोई रोक तो कोई कुछ पाप नहीं है। उस दिन वहाँ पर वे अलग प्रसाद है, महाप्रसाद। तो जगन्नाथपुरी में भात खैला के कोई वर्जित नहीं है, वहाँ वही महाप्रसाद है। तो उस दिन वे एकादशी हंसने लगी उन पर। तो जगन्नाथ जी तो प्रकट हो गए, कहने लगे। उसके बाद वो उसी दिन से एकादशी जगन्नाथपुरी के मंदिर में पीछे की ओर उल्टी लटकी हुई है, उसी दिन से।
कहा जाता है कि उसी दिन से वे उल्टी लटका दी गई एकादशी। तो इसलिए उस दिन जो जगन्नाथपुरी कोई कभी भी जाए तो महाप्रसाद है भात, महाप्रसाद वहाँ पर हाथ पसार कहा गया है कि वहाँ पर महाप्रसाद हाथ पसार, जो वहाँ पर जगन्नाथपुरी में हाथ पसार देता है उसको और जगह पर हाथ पसारना नहीं पड़ता है। ऐसा हुए महाप्रसाद है। कितनों आदमी चल जाए, मेरा नारायण के कृपा से वहाँ पर जगन्नाथपुरी में कभी नहीं घटता है महाप्रसाद। तो उस दिन अनेकों दान पुण्य अपना जितना बुझाए कीजिए, लेकिन वे जो है बहुत बड़ा माने ये बात है कि जगन्नाथपुरी प्रगट हो गए उनको, ब्रह्मा जी को जूठा चावल खाते हुए कुत्ता के देख करके। तो वे महाप्रसाद की बातें ही अलग है। क्या माने उस दिन बहुत लोग जो एकादशी करते हैं तो वे तो अति उत्तम, जो नहीं करते हैं वे रोटी खा लेते हैं, चाहे शाकाहारी माने अपना मांस मजीरा चाहे लहसुन प्याज ये सब नहीं सेवन करते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। इसलिए एकादशी बहुत बड़ा पर्व है, बहुत माने नियम धर्म के इसमें ज़रूरत है। ऐसे एकादशी करने से नहीं होगा। नियम धर्म पहले ज़िंदगी में किसी व्रत को अपनाना चाहिए। नियम तो नियम होता है। तो उस दिन से उस दिन ये अमर गाथा हो गया। आप लोग ये गाथा सुनिए। आज जिसको एकादशी करना है वे नियम धर्म से करिए। 3 दिन की एकादशी होती है। जो ये 3 दिन के व्रत कर लेता है उसका कभी नरक के द्वार नहीं उसके लिए खुलता है, उसका विष्णु लोक ही मिलता है। स्वयं नारायण आते हैं उनको ले जाने के लिए जो एकादशी व्रत करता है। ऐसा ये वेद पुराण में कहा गया है। स्वयं आते हैं, विष्णु लोक लेके चल जाते हैं नारायण, उनको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा ही एकादशी चीज़ है। जो इच्छा है वे तो पूर्ण लड्डू गोपाल के कृपा से पूर्ण होती है। उनका तो अनेकों नाम है, कान्हा जी, विठल जी, नारायण, गोविंद जी, माधव जी, अनेकों नाम है। लेकिन जो कर लेता है उसका ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होती है। तो गाइस, आज मैं आप लोग को एकादशी उल्टी क्यों लटकी हुई है आप लोग को मैं जानकारी लेकर के आई। अगर अच्छी लगे तो आप लोग अवश्य दोस्तों में शेयर कीजिए ये सब बात। आप लोग भी जानकारी दीजिए रमिता सिंह का चैनल का। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए आप लोग दोस्तों। जय हो विष्णु।